हेलो बच्चों, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिशें हमेशा ज्यादा करो, कोशिशें हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे हेलो एल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर में कर रहे हैं अंतर परिवर्तन, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अंतर परिवर्तन का हमने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे क्वेश्चन 10.11 के हमने आपको बताए थे 6 क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं 6 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पेन और कॉपी उठा लीजिए और ध्यान से फोकस कीजिए। इंटरचेंज वाले प्रश्न में हमेशा क्या ध्यान रखना होता है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमको दे क्या रखा है और हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यानी हमको उत्पाद क्या बनवाना चाहता है। तो सबसे पहले देखो इधर हमको यहाँ पे दे रखा है ब्रोमोमेथेन, तो ब्रोमोमेथेन से हमसे क्या चाहता है, प्रोपेनॉन। तो ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन बनाना है, तो ब्रोमोमेथेन क्या हो गया, CH3Br, CH3Br। अब इससे हमें चाहता है प्रोपेनॉन, तो प्रोपेन का मतलब बच्चों होता है 3 कार्बन, 1 2 3 ऑन, लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोपेनॉन। ऑन का मतलब होता है, ऑन किस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है, कीटोन का, यस या नो बच्चों। तो यहाँ पे कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। ये हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसके अनुसार हम देखो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कार्बन यदि आपको बढ़ाने, कार्बन क्यों बढ़ाने, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए आपको, 3 कार्बन। तो कार्बन जब भी बढ़ाने की बात आए हमेशा आपको रिएक्शन करानी है KCN से। किससे रिएक्शन कराएंगे बच्चों प्यारे, KCN से। तो KCN से अभिक्रिया होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के दौरान देखो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे KBr। तो KBr यहाँ पे आउट हो रहा है और CN ने क्या किया, इस Br को यहाँ से हटा दिया, हट्टा सावन की गट्ठा। तो यहाँ से हटा दिया, किसने हटा दिया, साइनाइड ने। ठीक है बच्चों, तो साइनाइड को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो C≡N, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप अभिक्रिया करेंगे ग्रिग्नार अभिक्रमक, ग्रिग्नार अभिक्रमक RMgX। तो ग्रिग्नार अभिक्रमक होता है RMgX, तो RMgCl, R में आपने यहाँ पे 1 कार्बन लिया है तो क्या हो गया, MgCl, RMgX। तो देखो ग्रिग्नार अभिक्रमक हमेशा जब भी योगात्मक अभिक्रिया करेगा तो R मतलब कार्बन कार्बन पर ही जुड़ेगा, ये ध्यान रहे, कार्बन हमेशा कार्बन पे ही जुड़ेगा। तो इस कंडीशन में देखो एक बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ये क्या करेगा, अपना वैलेंसी फ्री कर देगा। तो क्या बनेगा, देखो उधर CH3, उसके ऊपर जुड़ चुका है कार्बन यानी R जुड़ चुका है, इसने अपना वैलेंसी फ्री कर दिया इस साइड, थर्ड वैलेंसी फ्री कर दिया इस साइड, तो उस पर क्या आ जाएगा आपका MgCl। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में बच्चों, अम्लीय माध्यम में। तो जब यहाँ पे इसका अपघटन आप करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों आपको, डबल बॉन्ड पे कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे आप, CH3 डबल बॉन्ड आप पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। उसके बाद में बच्चों यहां पे आप लिखेंगे NH2MgCl, सह उत्पाद है आपका, क्या है बच्चों, सह उत्पाद NH2MgCl। तो देखो बच्चों 1 2 3, तो 3 कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑन, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन। इसको आप प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे अगला है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। ब्यूट मतलब बच्चों कितने कार्बन, 4 कार्बन। देखो बच्चों 1 2 3 4, 1 इन यानी फर्स्ट कार्बन पे क्या है, इन मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इसको बना दीजिए CH3 CH2 CH
और ये CH2, ये हो गया बच्चों आपका ब्यूट 1 इन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन का मतलब क्या होगा बच्चों, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन देखो फर्स्ट और ये सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड पे डबल बॉन्ड लाना है तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे लगाएंगे योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया आप लगाई, सपोज जैसे आपने लगा दी HBr के साथ और किसकी, MR मार्कोनिक आप से, मार्कोनिक आप से आपने लगाया, तो मार्कोनिक आप नियम क्या कहता है कि ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा, देखो ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। तो सबसे कम हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहाँ पे H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्योंकि धनात्मक आवेश होता है, तो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक, वो मतलब उस बहुबंधित पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन सबसे अधिक है। बहुबंधित का मतलब डबल बॉन्ड पे, ये ध्यान रहे। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक आप फॉलो करते हुए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने रिएक्शन करा दी MR रूल से मार्कोनिक आप से। तो देखिए CH3 CH2 C, यहाँ पे आ चुका आपका Br CH CH3, यहाँ तक कोई समस्या बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हैलोजन ला चुके हैं, अब इस पे लगा दीजिए विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि विलोपन अभिक्रिया से क्या होगा, एल्किन संभव होगा। हमारे क्वेश्चन की डिमांड ये है, यस या नो बच्चों। तो देखो उधर एल्किन अभिक्रिया आपको चाहिए नहीं, विलोपन अभिक्रिया लगानी है, तो आप विलोपन अभिक्रिया हमेशा कराते हैं KOH या NaOH से, लेकिन लेना कौन सा होता है, एल्कोहलिक, ALC जरूर लिखना है बच्चों, एल्कोहलिक ही विलोपन अभिक्रिया लगाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एल्कोहलिक अभिक्रियाओं में कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच हो क्या होता है बच्चों, अल्फा कार्बन, और जस्ट पास वाला होता है बीटा, यस या नो। तो ये बीटा कार्बन हो गया और ये पास वाला, तो बीटा कंडीशन कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। तो हमको ये मालूम है कि अल्फा कार्बन से हमेशा हटेगा इसके साथ में क्या, हैलोजन। तो अल्फा से तो हैलोजन हटा, पोटेशियम या सोडियम जो भी हमको दे रखा हो, हाँ, पर बीटा से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। तो इस बीटा पे CH2 था, तो हम इस CH2 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यस या नो। और इस यहाँ पे CH3 है, तो CH3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना बच्चों प्यारे। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, यदि इस बीटा हाइड्रोजन का विलोप होता है इस OH के साथ, इस बीटा विलोप का मतलब हटता है, इस बीटा स्थिति से हटता है यदि हाइड्रोजन, तो इन दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा। और यदि इस बीटा से हाइड्रोजन हटता है तो इन दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या बनेगी संरचना, CH3 CH डबल बॉन्ड, इस बीटा से हटा रहे पहले, देखो यहाँ पे बच्चों यहाँ से हटा रहे, तो इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यस या नो। तो देखो उधर CH3 CH2। अब यदि आप हटा रहे हैं इन दोनों कार्बन से, यहाँ से हटा रहे हैं हाइड्रोजन, तो इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो संरचना क्या बनेगी बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बच्चों बाहर क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे, KBr और H2O। देखो एल्किन तो हमारे पास 2 बनी है, लेकिन अधिक मात्रा कौन सी, यानी मुख्य एल्किन कौन सी है, वो डिसाइड हम करते हैं सेतेजेफ से। तो सेतेजेफ नेम क्या कहता है कि वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। तो देखो ये द्विबंधित कार्बन है, इससे यहाँ पे देखो एक इधर है प्रतिस्थापी, एक इधर है, तो कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन इसमें इस द्विबंधित कार्बन से देखो इस वाली एल्किन में कितना है, मात्र 1 प्रतिस्थापी है, 1 साइड जुड़ा हुआ है। तो अधिक मात्रा ये हो गई किसकी, ब्यूट 2 इन की, ब्यूट 2 इन। क्वेश्चन की डिमांड देखो बच्चों यही है हमारी, ब्यूट 2 इन चाहिए हमें, और वो क्या है, हमारा मुख्य एल्किन है। क्या है भैया, मुख्य। किसके अनुसार मुख्य हमने डिसाइड किया है, सेतेजेफ के अनुसार। सेतेजेफ नियम क्या कहता है कि वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है, यस या नो। हाँ जी, अब आ जाइए 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। जब भी हमेशा जस्ट डबल कार्बन की बात करें बच्चों तो लगानी है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी लगानी बच्चों, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया हम यहाँ पे अप्लाई क्या करते हैं, वुड्स अभिक्रिया हम क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड के कितने मोल लेते हैं, 2 मोल। देखो बच्चों 2 मोल लेते हैं, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ में। किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। वुड्स अभिक्रिया हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
तो देखो वुड्स अभिक्रिया में क्या बाहर निकलता है, 2NX बाहर निकलता है। तो ये दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों R क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और क्या बाहर निकल जाता है बच्चों, 2NEX। ठीक है बच्चों, तो उसी वुड्स अभिक्रिया को हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो हो गया बच्चों हमारे पास में R मतलब कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। अब उसके बाद में हैलोजन में आप Cl ले लो, Br ले लो, मर्जी पड़े जो ले लो। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। उसके बाद में सोडियम धातु आपको रखना है यहाँ पे, सोडियम मेटल। ठीक है ना, ये एक R हो गया, R कितने लेने हैं हमको, 2, तो एक R ये, दूसरा R उसी उतना ही कार्बन का होगा। तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 एंड CH2 Cl। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे 2NaX यानी 2NaCl आउट होगा। देखो बच्चों 2NaCl आउट किसकी प्रेजेंस में होती है वुड्स अभिक्रिया, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, सूखा हुआ बेचारा ड्राई ईथर। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे 2NaCl बाहर जा रहा है, दोनों कार्बन को आप आपस में जोड़ लीजिए। तो देखो CH3 CH2 CH2, तो एक R तो आपका ये हो गया देखो, ठीक है ना, और दूसरा R आपका ये है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अटैच हो रहा है R, जिससे R से जुड़ता है, वैसे ही यहाँ पे एक R दूसरे R से। तो देखो ये हमारे पास पहले 4 कार्बन थे, अब दूसरे 4 कार्बन अटैच हो रहे हैं, प्लस क्या लिख देंगे 2NaCl 2NaX। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन है बच्चों, यस या नो, तो 8 कार्बन के लिए हम ऑक्टेन लिखते हैं। हाँ सीधी श्रृंखला है, इसके लिए नॉर्मल शब्द लगा देते हैं। क्या लगा देते बच्चों, नॉर्मल। अब देखो बेंजीन से बाईफेनिल, बेंजीन से बाईफेनिल, तो देखो बाईफेनिल क्या होता है, क्वेश्चन की डिमांड समझो, 2 बेंजीन जब आपस में जुड़ी हो तो उसको हम बाईफेनिल कहते हैं, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखो सबसे पहले बाईफेनिल बनाने के लिए हमें फिटिंग अभिक्रिया अप्लाई करनी है। तो बेंजीन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे हेलो एरिन में, डायरेक्ट नहीं लगेगी फिटिंग अभिक्रिया। तो हम बेंजीन को हेलो एरिन में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए Cl2 का रिएक्शन करवाए हम निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, Cl बाहर क्या निकलता है, HCl। अब उसके बाद में अब देखो हम यहाँ पे लगा देंगे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया हम क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यही लेते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है 2NaCl आउट होता है, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 मोल ले रहे हैं हम, तो 2NaCl आउट होगा। तो क्या होगा, एक बेंजीन आपकी, 2 बेंजीन हो चुकी, देखो यहाँ पे 2 ले रहे हैं हम यहाँ पे 2 क्लोरो, तो ये आपस में क्या होगा, दूसरी बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2NaCl, तो इसको लिखेंगे बाईफेनिल, बाईफेनिल। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हम फिर आपको जोश भरी बातें सुनाते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पत्थर पे ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक पत्थर पे ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते रहिए और जोश और होश के साथ आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके, नाइस टू मीट यू।